बच्चों, आज हम लोग एक नई कहानी पढ़ेंगे। उस कहानी का नाम है विराट की पारी। विराट कोहली को तो आप लोग जानते हैं ना, विराट कोहली की पारी। ये देखिए, ये अपने जीवन में कैसे सफल हुए। ये पूरी कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। इसमें लिखी गई हर बात बिल्कुल ही सत्य है। देखिए, इस कहानी को लिखने वाले जो कहानीकार हैं वो हैं विमल मोहन। विमल मोहन एक टेलीविज़न और समाचार पर रिपोर्टिंग के रूप में, पत्रकार के रूप में ये काम करते हैं। और आजकल ये एनडीटीवी पर इंडिया के पत्रकार के रूप में जुड़े हुए हैं। और विमल इतिहास और पत्रकारिता से इन्होंने डिग्री हासिल की है। और इस कहानी में जितना भी चित्र बनाया गया है वो अतुल राय के द्वारा बनाया गया है। और ये जो चित्र है, इस चित्र की जो खासियत है, बहुत ही एक सजीव चित्रण किया है इन्होंने। और जब ये अपने आर्ट की पढ़ाई पूरा कर रहे थे, डिग्री ले रहे थे, उसी समय से ये चित्रकारिता कर रहे हैं। और इनकी चित्रकारिता की एक और भी खासियत है कि उसमें ये छोटी छोटी चित्र के माध्यम से चित्रांकन कर करके ये मूल कथा को जीवंत बनाने के लिए कुछ उसमें छोटी छोटी उपकथा भी जोड़ देते हैं ये, और जो चित्र के माध्यम से होता है। आइए इस कहानी को हम लोग सुनते हैं। 18 वर्ष के विराट को अपने पिता के गुजरने के ठीक बाद एक कठिन निर्णय लेना था। अब बताइए, जब पिता नहीं है तो बहुत ही मुश्किल घड़ी है। इस दुख की घड़ी में परिवार का साथ देना या अपने साथियों के साथ मैच खेलना जारी रखना, उनकी मदद करना, विराट ने वही किया जो ऐसी परिस्थिति में उनके पिताजी उन्हें करने की सलाह देते। देखिए, उनके जीवन का ये बहुत ही विषम परिस्थिति थी, विषम समय था, बहुत ही दुख की घड़ी थी। पिता हमारे छाँव होते हैं और पिता से ही हमारी ज़िंदगी शुरू होती है। हमारी ख्वाहिशें, हमारी ज़िंदगी की हर चीज़ पिता से ही शुरू होता है और पिता ही उस चीज़ को पूरा कर सकते हैं। इस संसार में यदि कोई सबसे ज़्यादा दयालु होता है तो वो हमारे पिता होते हैं। और वो इस दुनिया में ना रहे, उसके बाद तो हम जैसे सामान्य लोगों की सारी सपनाएँ ख़त्म हो जाती हैं। हम सपना क्या, अपने जीवन को भी सही तरीके से नहीं जी पाते हैं। और उसी तरह विराट के लिए बहुत बड़ी बात थी उनके पिता के चले जाने के बाद अब उन्हें अपने जीवन में क्या बदलाव करना चाहिए जिससे कि उनका परिवार भी सही से रह सके। और 18 साल कोई बहुत बड़ा साल नहीं होता है स्टूडेंट। उस समय हम बस पढ़ने पे और हमें कैरियर पे फोकस करने के लिए हमारे गार्जियन, हमारे माता पिता हमें बस बताते हैं। आइए देखिए क्या होता है। इस कहानी में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर विराट कोहली जो इतने बड़े क्रिकेटर बने, आज इन्होंने अपने जीवन में क्या त्याग किया, कौन सा ऐसा इन्होंने असाधारण काम किया। एक्चुअल में ये जो कहानी है, इस कहानी में को रूम टू रीड के दानदाताओं के कारण ही हम पढ़ पा रहे हैं, उन्हीं के कारण संभव है। और रूम टू रीड क्या है ये मैं आपको बता चुकी हूँ, है ना। इनका काम ही है कि विकासशील देश के जो बच्चे होते हैं उनके लिए कहानियाँ बनाना, कविताएं बनाना और उनकी साक्षरता का विकास करने में उन्हें मदद करना। आइए पढ़ते हैं। आइए दोस्तों, तो आगे हम लोग कहानी सुनते हैं। ये दिल्ली की सर्दियों की एक सुहानी सुबह थी। आपको पता है दिल्ली में बहुत सर्दी पड़ती है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में क्रिकेट प्रेमी दर्शक एक रोमांचक मूड में थे, लेकिन ड्रेसिंग रूम के अंदर माहौल कुछ बदला बदला हुआ सा था। दिल्ली की रणजी ट्रॉफी की टीम में कुछ अजीब सी खामोशी छाई थी। इसलिए नहीं कि वे हारने के कगार पे थे, बल्कि इसलिए कि उनकी टीम का चहेता विराट आज मैच खेलने नहीं आया था। उसके पिताजी आज सुबह तड़के चल बसे थे और किसी को यह भी उम्मीद नहीं थी कि आज विराट मैच खेलने वापस आ सकेगा। आप ही सोचिए, ऐसे परिस्थिति में कोई भी अपने आप को कैसे समायोजित कर सकता। लेकिन हाँ, असाधारण आदमी ऐसे ही असाधारण नहीं बनता।
उसके लिए उन्हें बहुत ही त्याग करना पड़ता है। देखिए उन्होंने क्या किया। पिछले दिन विराट ने बेहतरीन पारी खेली थी। हालांकि दिल्ली रणजी टीम की बैटिंग काफ़ी निराश कर देने वाली रही थी, लेकिन विराट और उसके साथी बैट्समैन पूरे दूसरे दिन के अंत तक विकेट पर टिके थे। विराट के पिताजी ने जब से उसे क्रिकेट अकादमी भेजा था, तब से ही उन्होंने इस दिन का सपना देखा था। आज उनके बेटे के पास अपनी टीम को हार से बचाने का एक मौका था, और हर बच्चा चाहता है स्टूडेंट कि हम अपने पिता के सपनों को पूरा करें। विराट भी यही चाहते थे, लेकिन जो परिस्थितियाँ थी, जो वो समय चल रहा था, बहुत अनुकूल नहीं था समायोजन के लिए, अपने आप को संभालने के लिए। जब टीम का कप्तान हार से बचने के लिए आज के मैच की रणनीति पर सोच विचार कर ही रहा था, तभी विराट वहाँ आया। विराट शांत बैठा रहा। कुछ समय बाद कप्तान ने तनावपूर्ण शांति को भंग करते हुए कहा, विराट, हम सभी ऐसे समय पर संभल और मजबूती से काम लेना पड़ता है, और तुम इस काम को कर सकते हो। तुम्हें अभी पिता की ज़रूरत है। विराट इस बात को सुनने के बाद वो क्या सोच रहे थे, उनका तो वो दिल ही जानता होगा, लेकिन इस कहानी के हर शब्द इस बात को बता रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा अंदर से आत्मविश्वासी थे और अपने आप को समायोजित करने में उन्हें बहुत समय नहीं लगा। उन्होंने कहा, मैं खेलूँगा। विराट ने जैसे अपने आप से बुदबुदाते हुए कहा। ड्रेसिंग रूम में कुछ देर तक खामोशी छाई रही। फिर दिल्ली के कोच चेतन चौहान ने विराट से कहा कि वो जो भी निर्णय लेंगे, टीम उनका सम्मान करेगी। विराट को छोड़कर प्रैक्टिस के लिए पूरी टीम चली गई। विराट एक कठिन दौर से गुजर रहा था। उसने बहुत सोचा और फिर उसे लगा कि ऐसी परिस्थिति में उसके पिताजी उसे खेल पूरा करने की सलाह देते। आज तड़के जब उसने अपने बड़े भाई विकास के कहने पर कोच राजकुमार से फोन पर बात की, तो उन्होंने विराट को सांत्वना देने के साथ साथ यह भी कहा उसे अपने पिता के सपनों को पूरा करना है। और एक बात और, बात में ही ज़्यादा दम होता है। बात से ही हम बड़ा बन सकते हैं और बात से ही हम छोटा। हमें जब भी कोई मोटिवेट करता है तो उस शब्द का बहुत ही असर होता है हमारे जीवन में। अब उस कोच ने जैसे ही कहा कि आपको अपने पिता के सपनों को पूरा करना चाहिए, विराट के अंदर और आत्मविश्वास बढ़ गया होगा। 21वें ओवर के अंत तक विराट ने 82 रन बना लिए थे। लोगों को विराट के शतक का इंतजार था। जब विराट अपने लक्ष्य से केवल 10 रन दूर था, तभी कर्नाटक टीम की एक कमजोर अपील पर अंपायर ने विराट को आउट करार दे दिया। विराट के लिए यह बेहद निराशाजनक होने के साथ ही आश्चर्यजनक भी था। आश्चर्यजनक था, निराशाजनक था, इसलिए क्योंकि वो भी चाहते थे कि मैं शतक पूरा करूं, मैं अपने पिता का सपना पूरा करूं। विराट को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह आउट हो चुका है। जैसे ही वह बाहर जाने लगा, दोनों टीमों ने खड़े होकर उसके प्रति सम्मान प्रकट किया। विराट को लगा कि उसने ठीक वही किया जिसकी अपेक्षा उसके पिताजी इस तरह के मैच से उससे रखते थे। देखिए, हर बच्चा अपने पिता को आइडियल मानता है। हम सब, आप सब उसी तरह विराट भी, और पिता के सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया। और इस सच्ची घटना से विराट कोहली, जो हमारे प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं भारत के, उनसे हम सब बच्चों को सीख लेना चाहिए कि आज विराट नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। विराट का बच्चों से कहना है कि कुछ भी असंभव नहीं है। अगर दृढ़ निश्चय और जोश के साथ काम किया जाए तो अपने सपनों को साकार करना संभव है। बहुत ही खूब, बहुत अच्छा। इनका ये आत्मविश्वास, इनकी ये कर्तव्यनिष्ठता इन्हें आज इस ऊंचाई पर पहुंचा दिया, जिससे हिंदुस्तान क्या, इस विश्व के हर कोने कोने के लोग इनको जानने लगे हैं। जहाँ जहाँ से भी क्रिकेट मैच खेली जाती है, उस देश के लोग तो जरूर इन्हें जानते हैं। बहुत खूब, बहुत ही अच्छा। हम सबको भी इनसे प्रेरणा लेना चाहिए और अपने जीवन में